ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज, इसका आ जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। अब हमें ये पता है ये ओरेस्टेड जी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, a charged particle entering the some speed enters with some speed at 30 degree to magnetic field, its paths will be, इसका पाथ हो जाता है हेलिकल। तो आगे चलते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। लेंस लॉ, लेंस लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है? कंजर्वेशन, किसकी कंजर्वेशन हमें बताता है? तो हमें ये पता है, ये हमें एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में बताता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरे आर नॉट यूज फॉर रेडार पर्पसेस बिकॉज। अभी पूछा है क्यों नहीं यूज किए जाते रेडार पर्पसेस के लिए। ये हमें पता है क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाय टारगेट, इसलिए। इन अर्थ एटमोस्फियर ओजोन लेयर इज इन, ये तो सबको पता है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन कब टेक प्लेस करता है? जब लाइट ट्रेवल करती है ग्लास टू वाटर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब इट्स पावर क्या हो जाएगी? वो लेंस फॉर्मूला से हम ये वाला जो होता है ना, उससे हम निकाल सकते हैं इसकी बड़ी इजीली। ठीक है, वो निकालेंगे तो हमारे पास 5 डायोप्टर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रे लाइट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट वेरीज विद वेवलेंथ एज। अब इसका रिलेशन हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, ये आ जाएगा हमारे पास प्लेनर। अब हम चलते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन होता है इसका आंसर। अब व्हेन कैथोड रे आर इंटरसेप्टेड बाय मेटल देन, तब क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। हीट वाला हमारे पास सही हो जाएगा। या यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये तो बहुत इजी आया है, जूल पर सेकंड। ये याद रखना, जूल पर सेकंड प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं। ड्यूरिंग अल्फा डिके, मास नंबर। अब देखो, कोई सी चीज का डिके हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक डिक्रीज वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इंक्रीज वाला तो पहले ही कट कर दो। अब 2 या 4, अब 4 वाला सही हो जाएगा इसमें से हमारे पास। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सीरीज इज फाउंड इन विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन में आपको पता ही है, बल्मार सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज जिसे हम कहते हैं। अ जेनोडाइड व्हेन बेस्ड करेक्टली, क्या होता है? हैज कांस्टेंट वोल्टेज ग्रोथ्स, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। ये हमें पता है, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड मैक्सिमम होता है हमारे पास। और आगे चलते हैं हमारे पास, ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड इट्स डिक्रीजेस, वोल्टेज इसकी क्या हो जाती है? इन डिक्रीजेस। चार्ज विदाउट फिजिकल कांटेक्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हमें कोई भी मतलब उसको टच नहीं करवा रहे हैं बॉडी को, बिना टच करवाए इंडक्शन आपको पता है। अगर टच करवाएं तो कंडक्शन कहते हैं, और रबिंग करवाएं तो फ्रिक्शन वाला या रबिंग वाला। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड नियर अदर इलेक्ट्रॉन, और ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बोला है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये उसका वो हो जाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका स्क्वायर। और एंगस्ट्रॉम की पावर आपको पता है 10 की पावर -10 मीटर हो जाती है आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और अगला हमें पूछा गया है रजिस्टिविटी ऑफ वायर। अब रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपको पता है रजिस्टिविटी ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना शेप पे। वो रेजिस्टेंस होती है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करती है। ये रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पेपर में। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आए ना 2-3 नंबर का, तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज का लिखने का। द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएम ऑफ सेल इज, ये आपको सबको पता है, पोटेंशियोमीटर आ जाएगा इसका आंसर।
तो अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ट्रू फॉल्स। हमारे पास ट्रू फॉल्स आएंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5 थोड़ी होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी, हाँ जी हेनरी होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी सही है, वेबर होता है। एलईडी वर्क अंडर, नहीं नहीं ये गलत है। अपेरेंट, नहीं नहीं, अपेरेंट डेप्थ इन वाटर नहीं, रियल डेप्थ से ग्रेटर नहीं होती वो, फॉल्स आएगा इसका आंसर। तो ठीक है, अब जो हमारे पास 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी। आरएलसी सर्किट, ये और वाले ऑप्शन भी आ सकता है। और यूवी रेस की आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट रेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन कर देना। और सेकेंडली हम जाएं, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, रेड और वायलेट, ये इसका रीजन भी दे देना, ठीक है। ये आप आंसर्स कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इसके आपको आंसर चाहिए हुई है, ठीक है। ये और में क्वेश्चन आया हमारे पास, तो आगे चलते हैं। और ये देख लो, न्यूक्लियर डज नॉट कंटेन एन इलेक्ट्रॉन येट टू मीटर देम, ये भी बता दो। ये सब चीजें आप कर लेना, मैं आपको मतलब बता दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोसावर्ट लॉ बताना, जब बायोसावर्ट लॉ जरूर करके जाना एक तो, ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला छोटा ही है क्वेश्चन, ये भी आसानी से हो जाएगा आपसे। और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी करके जाना, ठीक है। और में आई जाती है ये। और ऊपर से बात करें, प्रिज्म फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। और आगे चलें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये भी बहुत बार आ जाता है, छोटे क्वेश्चंस में आ जाए भले इस बार, बट आए आ जाता है ये मीटर ब्रिज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, मीटर ब्रिज वाले जो होते हैं ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। और आगे चलें तो, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ, एक एम्पियर सर्किटल लॉ कर लेना, और उससे क्वेश्चन प्रूव कैसे करने हैं वो वाले हैं एक, तो वो जरूर से करके जाना है। ये मतलब कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये गॉस थ्योरम आपको पता ही है, स्टेट एंड प्रूव वाला ही, ठीक है, ये आते ही रहते क्वेश्चंस, तो एक बार इसकी रीडिंग जरूर से ले लेना आप लोग, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं इन पे ऊपर अभी वीडियोस बनाऊं, तो लाइक टारगेट है, एक 50 लाइक्स का टारगेट है, तो वो कंप्लीट कर देना। और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग इन जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए इनके आंसर भी चाहते हो साथ में, कि मैं वीडियो के साथ लाऊं, और भी मैं अपकमिंग पेपर सोल्व करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वो भी बता देना कि आप चाहते हो कि मैं लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। और स्टेट कूलम लॉ, ये तो आपको पता ही है, और वेक्टर फॉर्म वाला, ये कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीडिंग ले लेना इस चीज की, ठीक है। अभी आगे हमारे पास, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ, ये 5 नंबर वाला, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है वैसे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेगा जितने भी देखोगे, ठीक है। ये थी हमारे पास एंडिंग, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।